तो दोस्तों, इस समय हम बैठे हैं पुष्पा जी के साथ, और जैसे मैंने स्कूल के बारे में जिक्र किया कि राजेश लावनिया जी ने इस स्कूल को के बारे में कल्पना की और उस कल्पना को ज़मीन पर साकार किया। और जैसे पहले बताया कि सहगल फाउंडेशन के द्वारा ये सारे काम करवाए गए, और मिड डे मील के जो प्रायोजक हैं वो हैवेल्स इंडिया लिमिटेड हैं। तो पुष्पा मैम जो है प्रधानाचार्य हैं इस स्कूल की, और पुष्पा मैम से एक छोटी सी बातचीत में हम जानेंगे इस स्कूल के बारे में और इस स्कूल की क्या विशेषता है और मैम कब से हैं। तो सबसे पहले मैम आपका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल के ऊपर। थैंक यू सर। और आप ये बताएं मैम, ये स्कूल जो है कौन से सन में बन करके तैयार हुआ ये? अच्छा, रिनोवेशन का कार्य? जी 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 सर, 2017-18 में रिनोवेशन का कार्य सहगल फाउंडेशन ने करवाया है। सहगल फाउंडेशन ने कराया। आप यहाँ पे कब से हैं? मैं सर 2016 से हूँ। अच्छा, तो आपके सामने ही हुआ है तो सब कुछ जो है आप गवाह हैं। बिल्कुल सर। तो पुष्पा मैम के सामने ही ये सब बना है। 2016 से पुष्पा मैम है। तो पुष्पा मैम बताएं कि मतलब क्या विशेषता है इस स्कूल की? मतलब आप इतने पुराने इस स्कूल में है तो एक भावनात्मक लगाव हो जाता है ना। बिल्कुल सर। जो जैसे अपने संतान से, अपने बच्चों से जिस तरह का लगाव हो जाता है, जैसे अपने घर से लगाव हो जाता है, उसी तरीके से फीलिंग। किस तरह से देखते हैं आप अपने इस स्कूल को, इंद्रगढ़ के स्कूल को जो है? सर जैसे मतलब अपने परिवार के साथ जुड़ाव रहता है, अपने घर के साथ जुड़ाव रहता है, उसी तरीके से मेरा इस विद्यालय से जुड़ाव है। क्योंकि काफी समय हो गया है मेरे को यहाँ रहते रहते, और बच्चों से अपनी संतान की तरह ही जुड़ाव है। जैसे अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उसी तरीके से मैं ये सोचती हूँ कि क्योंकि ये हमारी कर्म भूमि है और इसके पीछे हमारा परिवार है। पहले ये कर्म भूमि है, उसके बाद अपना परिवार है। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग यहाँ होती है। और इस स्कूल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर जो सहगल फाउंडेशन ने जो रिनोवेशन का कार्य करवाया, उसके साथ साथ क्या है कि यहाँ स्मार्ट क्लास है जो एरोप्लेन के रूप में बनाया है स्मार्ट क्लास को। तो यहाँ एक नवाचार के रूप में यहाँ जो राजेश लावनिया जी की इसमें कल्पना रही है, और बच्चे इसमें बैठकर बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि हम एरोप्लेन में बैठ गए। अच्छा, आभास होता है कि हम एरोप्लेन में ही बैठे हुए हैं, और एरोप्लेन में बैठ के पढ़ने का तो मजा ही कुछ और है। मजा ही है। छोटे बच्चे तो मैं जाती हूँ तो मैडम हमको एरोप्लेन में बैठना है। अच्छा। हाँ, और सर दूसरी विशेषता है कि यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है। हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जी। बिल्कुल सर, उधर आपने देखे होंगे 4 टैंक जो बड़े बड़े इधर बने हुए हैं। हाँ जी। ये पूरा पानी जो बरसात का पानी है इनमें स्टोर होता है, और सारा पानी इन पौधों के लिए काम में आता है। जी। तो ये बहुत जो है कहते हैं जल संरक्षण और मतलब जो है पर्यावरण के प्रति भी जो है ये स्कूल का जो कंपाउंड है बहुत इसमें इसका ख्याल रखा गया है। बिल्कुल सर। तो पुष्पा जी हमें बताएं कि इस स्कूल में अभी कुल छात्र छात्राओं की कितनी संख्या है? यहाँ सर 222 तो गर्ल्स हैं और 139 बॉयज हैं। यहाँ टोटल 361 का नामांकन है। 361 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, जिसमें 222 की संख्या छात्राओं की है और 139 जो है छात्रों की संख्या है। अच्छा, कैसा रिजल्ट आता है इस स्कूल का? रिजल्ट 100% रहता है सर। 100%, कोई बच्चा फेल नहीं होता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप 2016 से हैं, तो ये समग्र शिक्षा अभियान के तहत राजस्थान सरकार ने इन स्कूलों को एक मतलब रिडिज़ाइन किया, थीम डाली, कहीं पे रेल की थीम डाली, कहीं पे एरोप्लेन की थीम डाली। तो मतलब बताया जाता है कि उससे पहले जो गांव देहात में बच्चों को स्कूल के प्रति बड़ी अरुचि थी। तो क्या ये सब पूरा जो है रिडिजाइन करने के बाद नामांकन की संख्या में बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई? बिल्कुल सर। पहले क्या है कि ये सोच रहती थी सरकारी विद्यालयों के प्रति कि एक तरह से टूटे फूटे भवन होते हैं, गंदे संदे टॉयलेट होते थे, पानी की कोई अच्छी सुविधा नहीं होती थी, है ना। तो मतलब लोगों का रुझान नहीं रहता था। तो एक सोच रहती थी। लेकिन अब जैसे अब यहाँ जो भी आते हैं ये सोचते हैं कि ऐसा लगता है प्राइवेट विद्यालय सा, और यहाँ जो वातावरण है प्राकृतिक वातावरण बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे भारत माता के आंचल के जैसा ये जगह लगता है, और लगता है कहीं भारत माता की गोद में जो है चारों तरफ खेत खलिहान बागान, और उसके बीच में
मतलब विद्या का मंदिर, विद्यालय, तो मतलब अपने आप में एक बड़ी अच्छी अद्भुत, फीलिंग, बहुत अद्भुत जगह मतलब महसूस होती है। प्रकृति से मेरा भी बहुत विशेष जुड़ाव रहा है सर। मैं किसान परिवार से ही रही हूँ। जी जी तो जी। पहले जैसे बचपन में भी मैं भी पेड़ पौधों से जुड़ाव रहा है मुझे भी। जी जी जी। जैसे पेड़ों में चढ़ के होमवर्क करना, जी जी पढ़ाई करना, तो अभी भी मेरा जुड़ाव बहुत है। मतलब यह है कि पेड़ पौधे एक तरह से मैं बच्चों से भी ये कहती हूँ कि जो भी अपने पौधे हैं इनको दोस्त मान के चलिए। हाँ बिल्कुल, जगदीश चंद्र बोस जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने साबित किया कि पेड़ों में जीवन होता है। जीवन होता है, पेड़ हमारे और आपकी तरह सांसें लेती हैं, इसलिए पेड़ों को काटना जो है मतलब किसी भी जो है मतलब हत्या से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों को भी इनके प्रति हम अवेयर करते हैं, पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक करते हैं कि पौधों के प्रति। जैसे बच्चे हैं, अब यहाँ क्या हमने यूथ इको क्लब का गठन कर रखा है, जी जी। बाल संसद का भी हमने गठन किया हुआ है। जी जी। तो उसके माध्यम से क्या है कि जैसे हमने एरिया बांटा हुआ है बच्चों की, जैसे भाई इस एरिया की आप साफ सफाई करोगे, फिर क्या है कि जो सबसे अच्छा काम करता है जो टीम, उनको पुरस्कृत भी करते हैं। तो इस तरीके से पेड़ पौधे पले रहते हैं। और फिर यहाँ एक रामू काका हैं, हमने 4th क्लास जैसे नहीं है यहाँ पे, तो एक 4th क्लास के रूप में चौकीदार हमने रखा हुआ है। जी जी जी। SDMC से प्रस्ताव लेके, तो वो भी क्या है कि उनका भी बहुत समर्पित हैं विद्यालय के प्रति। जी जी। वो चरवाहा हैं, बकरी चराते हैं दिन में। तो बहुत आपने बहुत ही नेक काम किया है कि एक ऐसे व्यक्ति को आपने जो है रोजगार दिया है यहाँ पे, और अपने स्कूल के जो है परिवार का एक हिस्सा बनाया। तो मैम आपका तो बचपन गया ही नहीं होगा अब तो। बिल्कुल सर, मैं तो बच्चों के साथ खेलने भी लग जाती हूँ सर। आपके लिए तो ये स्कूल किसी वरदान से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कि हम सब तो अपने उम्र के साथ साथ कहीं बूढ़े हो गए, मगर आपका बचपन तो इन सारे बच्चों के बीच में बिल्कुल आज भी आप वैसा ही महसूस करती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो बच्चों के साथ सभी जैसे फावड़ी खुरपी लेके गुड़ाई करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, खेलों के क्षेत्र में जो है इस स्कूल का क्या योगदान है? इस स्कूल के बच्चे किस खेल में ज्यादा पारंगत हैं, या उन्होंने राजस्थान में राज्य स्तर पे पहचान बनाई है? बिल्कुल सर, खेल में तो सर देखो, पारंपरिक खेल तो वैसे सभी खेलते हैं बच्चे, क्योंकि परंपरागत जो गेम है उनके प्रति अपना जुड़ाव रहना चाहिए जी। यहाँ मतलब प्रतिवर्ष बच्चे स्टेट लेवल पे खेलने जाते हैं। इस बार भी जिले लेवल पे प्रथम आई है यहाँ की टीम रग्बी में। रग्बी तो कहते हैं बिल्कुल जो है, कहते हैं अर्बन क्लास का जो शहरों का खेल है और बड़े बड़े लोगों का खेल है। रग्बी में जो है, रग्बी में खेलते हैं यहाँ, और 4 बच्चों का स्टेट में चयन हुआ था। वाह वाह, ये तो बहुत ही, प्रतिवर्ष बच्चियां भी जाते हैं और बच्चे भी जाते हैं। तो ये तो मतलब बिल्कुल ही ओ माय गॉड वाली स्टोरी है आपके स्कूल की। और मतलब कहीं ना कहीं देखिए, मेरा उद्देश्य ये होता है कि अमूमन हम देखते हैं कि लोग जो है सरकारों को कोसते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अधिकतर जो है ये समझते हैं कि सरकारें कुछ काम नहीं कर रही हैं। सर सरकार और मैं मतलब यहाँ पर आकर के देखता हूँ कि जिस क्षेत्र में सरकार ने इस क्षेत्र में जिस तरह का काम किया है, राजस्थान सरकार ने जिस तरह का काम किया है, जिस तरह से एक नई कल्पना नवाचार के रूप में इन स्कूलों की स्थापना की है, तो ये तो अपने आप में जो है मतलब सलाम के हकदार बनते हैं। वो कहते हैं राजस्थान सरकार जो है, क्योंकि जहाँ मतलब सब जगहों पे कहा जाता है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो जो है क्या कहते हैं उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छी होती है, ऐसा मतलब जो है प्रचारित किया जाता है। मगर वो प्राइवेट स्कूल इन गांव देहात और ये इन सब में तो आते नहीं सर, नहीं आते। और उनके लिए तो वो जो है एक मुनाफे का सेंटर है, एक मतलब एक बिजनेस है, व्यवसाय के तौर पे वो करते हैं। बिल्कुल सर, वो महल के कंगूरे की तरह हैं सर। वो जैसे उनकी एक सुंदर बिल्डिंग, ये एक तरह से बहुत ही अच्छा शब्द आपने यूज किया, महल के कंगूरे। मतलब आज की जनरेशन जो है अब यहाँ सरकारी स्कूल में बच्चों को जो जिम्मेदारियों का एहसास करवाया जाता है, और जो अपनी संस्कृति है, संस्कार हैं, उनसे जोड़ा जाता है। हर त्योहार, हर तीज त्योहार, हर पर्व, इनसे जोड़ा जाता है बच्चों को, और अपनी जो मूल संस्कृति है उससे जोड़े रखने का हम प्रयास करते हैं। प्राइवेट स्कूलों में नहीं सिखाते सर ये। अभी 2 बच्ची मेरे को यहाँ पे जो है कहते हैं, जो 2 छात्राएं मिली थी आपसे साइन कराने के लिए आई हुई हैं, दोनों जो है क्रिकेट, एक जो है अभी 12वीं में यहाँ पे है, दोनों बहनें हैं। हाँ दोनों बहनें हैं, और एक जो है एक यहाँ से पास आउट होकर के बिल्कुल टॉप करके गई है। तो क्या मतलब क्रिकेट खेलती है? स्कूल के लिए क्रिकेट खेला है उन लोगों ने? स्कूल के लिए तो नहीं खेला, लेकिन अब खेल रही हैं वो। अच्छा खेल रही हैं। हाँ, खेल रही हैं। वो क्या है कि NGO हैं,
जी जी शायद एमेड संस्था है, वो उससे जुड़ी हुई हैं बच्चियां, यहाँ मतलब संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। जी अब जी जैसे हमारे यहाँ भी साइकिल के साथ साथ एमेड संस्था भी काम कर रही है। अच्छा अच्छा यहाँ क्या है कि जो बच्चे, क्योंकि गरीब एक तरह से ग्रामीण एरिया में बच्चों को एक कोचिंग, एक्स्ट्रा कोचिंग की सुविधा नहीं है यहाँ पे। जी जी सिटी में तो आसानी से कोचिंग मिल जाते हैं। जी जी तो यहाँ एमेड संस्था निःशुल्क 9th और 10th को इंग्लिश, मैथ और साइंस, जी 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 ये टीचर अवेलेबल एक्स्ट्रा टाइम में, क्योंकि स्कूल टाइम में तो टीचर ही है जी जी भाई, स्कूल टाइम में तो टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में वो बच्चों को 1.5 घंटा पढ़ाते हैं। तो ये मैम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है? सीनियर सेकेंडरी है सर। अप टू 12th? जी अप टू 12th जो यहाँ के बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कोई जो है राज्य स्तर पे जो मतलब किसी रैंक में इस स्कूल का बच्चा आया हो? सर गेम्स में ही गए हैं, और तो और उसमें तो ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर जा पाए हैं बच्चे। जी 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 चलिए ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था कि इतना शानदार जो चारों तरफ जो है भारत माता के, जब मैं भारत माता का नाम लेता हूँ तो मेरे लिए तो जो खेत खलियान है वही भारत माता की आंचल हैं। बिल्कुल। तो उस आंचल के तले जो है बसा हुआ ये जो आपका इंद्रगढ़ गांव है, और इस इंद्रगढ़ गांव में राजस्थान सरकार का सरकारी स्कूल है। और हम सरकारी स्कूल को मैंने आपको पूरा जो है अपने कैमरे की आंखों से दौरा कराया, दिखाया, और हम अभी प्रधानाचार्य महोदया से बात कर रहे थे और इस स्कूल के बारे में और उनका जो यहाँ पर अपने स्कूल से जुड़े अनुभव है उनके बारे में बातचीत की। तो पुष्पा मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी थैंक यू सर। आपने जो है अपने व्यस्त समय में से जो है कुछ समय हम सबके लिए निकाला, और हमारा प्रयास होता है कि जो गांव देहात कस्बों की जो पॉजिटिव स्टोरियां हैं, सच्ची और अच्छी स्टोरियां हैं, उनको जो है देश दुनिया के सामने ला करके दिखाया जाए कि किस तरह से जो भारत के गांव देहात बदल रहे हैं। शिक्षा के जरिए बच्चे अपना जो नया रास्ता बना रहे हैं, करियर बना रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं की उड़ान को उड़ रहे हैं, और आने वाले समय में अपने राज्य को सेवा देंगे, अपने देश का जो है नाम करेंगे, और एक समृद्ध राष्ट्र बनाने में जो है अपनी भूमिका अदा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।